आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं भी भाई। जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। काफी सारा बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप लोग जरूर सीख कर आना, वहां से 4-5 क्लास आप देख कर आओ। और जैसे क्वेश्चन एसएससी रेलवे सीडीएस आप लोगों से पूछता है, गोविंद मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। किसी भी क्वेश्चन को करने के मैं 4 तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा चुका हूँ। अब इन क्वेश्चन को फटाफट आप लोगों को सोल्व करते हुए आगे बढ़ूंगा। मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गए हैं क्या? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा जल्दी आ गया। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके थे। उम्मीद है यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। क्या कर लिए थे क्या? हाँ और ना बोलते रहो भाई। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा। यहाँ पर मुझे बताइए, फटाफट करेंगे, अब ज्यादा टाइम हम लोग लगाएंगे नहीं। कल मैं इन क्वेश्चंस के करने के 3-3 4-4 तरीके आप लोगों को बता रहा था। अगर आपको याद हो तो पहला तरीका मैंने एक्स और वाई मानने वाला बताया था, जो बेसिक था। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसको फ्रैक्शन से कर सकते हो। तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसको 100 मान के कर सकते हो। और चौथा तरीका मैंने आपको बताया था ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ऐसे 4 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाए थे। उनमें से एक मैं आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश, एक या दो से क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। यहां से चीनी की जो कीमत है, जब भी फ्रैक्शन में आ जाए, कभी कभार क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 4/7 था? आपको याद है क्या? इसका फ्रैक्शन मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। तो जो कीमत है, प्राइस जो है, वो अपने पास जो प्राइस है, वो मुझे बताइए 7 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। प्राइस अपने पास 7 था और बढ़कर बढ़कर कितनी हो जाएगी? अपने पास 11 हो जाएगी। चीनी की कितनी खपत कम करनी चाहिए कि वे में बदलाव नहीं हो? कंजम्पशन जो अपने पास है, वो मुझे बताइए कि 11 से 7 होना चाहिए क्या? तो कम कितना करे? तो आप कहोगे 4/, नो चेंज में बराबर होते हैं। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताइए कि ये चीज आपको याद है क्या? हाँ और ना बताओ। ऑप्शन आ जाएगा बी, बोलिए याद है क्या? ये चीज सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पर चलें, करते चलो, अब क्वेश्चन खुद से हो जाएंगे आपसे सब क्वेश्चन। क्या कर पाओगे? होगा बताओ। क्या इस क्वेश्चन में मैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 लगा सकता हूँ क्या? सारे तरीके आपके पास हैं, लेकिन जब इस टाइप का फ्रैक्शन आ जाए तो मेथड सारे याद रखना। ये अपने पास a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, इसीलिए बताता हूँ 4 के 4 तरीके। आप लोग इंक्रीज हो तो प्लस का साइन और डिक्रीज हो तो माइनस का साइन। आंसर खुद आएगा, जबरदस्ती आप कोशिश नहीं करोगे तो भी आएगा। 36% की वृद्धि भी कीमत में, क्रय की मात्रा में 30% की कमी भी। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो 36 इंटू 30 अपॉन में अपने पास 100 है। तो ये अपने पास आ जाएगा इधर से। तो अपने पास कितना बचेगा? अपने पास इसको सोल्व करने पर बचेगा 6, इसको सोल्व करने पर 10.8 आएगा। तो माइनस का अगर 10.8 अगर है तो आंसर आ जाएगा 4.8% डिक्रीज। मुझे बताइए, माइनस का आया है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे 4.8% डिक्रीज। और ऑप्शन आ जाएगा डी। बोलो सबसे बढ़िया तरीका है क्या? हर तरीका आना चाहिए, इसीलिए 4 मेथड अगर क्वेश्चन में मैं बताता हूं तो किसी भी एक को बेस्ट मत मान लेना, 4 के 4 मेथड से क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई मुझे। ये थोड़ा सा कभी कभार फिर कैलकुलेशन आ जाएगी। हाँ, फ्रैक्शन, यही चीजें सीखनी है मन कि क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए यार, फ्रैक्शन लगाऊं या a प्लस बी लगाऊं इसमें, या 100 मानने वाला लगाऊं। ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आनी शुरू होंगी भाई। यहाँ पर सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया, ठीक है, जिससे एक ग्राहक इतने रुपए में ये कल की क्लास में क्या मैंने बताया था, क्या आप मुझे बताओ। जैसे ही आप लोग प्रेजेंट प्राइस निकालना है, प्रेजेंट प्राइस के लिए मुझे बताओ जितने रुपए आपके पास हैं, 1258 रुपए आपके पास हैं। ध्यान से सुनना, कितना परसेंट घट गया? 15%। तो जैसे ही 15% इसका निकालोगे तो ये जो मूल्य अपने पास आ जाएगा, ये 7.4 kg आ जाएगा। एक बार बताओ मुझे, ऐसे क्वेश्चन के दो, पहला तो बेसिक कल आपको याद है, तो
कल की क्लास में अगर आप रेगुलर स्टूडेंट अगर हो और कल की क्लास में अगर आपको पता है तो पहले मैंने बेसिक बताया था, दूसरा ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने फ्रैक्शन समझाया था और तीसरा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फिर मैंने एक डायरेक्ट तरीका बताया था। मैं 3-3 तरीके आपको बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन मैंने क्लासेस काफ़ी लगवाता हूँ मैं इसीलिए। 12 क्लासेस वैसे 5-7 क्लास में ही हो जाता है, 6 क्लास 7 क्लास चलो परसेंटेज हो गया, नया बैच फिर शुरू 6-7 क्लास में, लेकिन मैं नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा इसलिए लगाता हूँ कि आराम से मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। तो देखिए, मुझे बताइए प्रेज़ेंट प्राइस ये अपने पास है, तो 1 केजी का मूल्य कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 केजी का जो प्राइस आएगा क्योंकि 1 केजी का प्राइस पूछा है, तो मुझे बताओ 1258 ये अपने पास जो दिया हुआ है इंटू 15 अपॉन 100 और मुझे बताइए अपॉन में क्या 7.4 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पता होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये जो प्राइस है वो 15% घटाने के बाद है। मुझे बताओ इसकी वैल्यू होगी 3/20 अगर आप लोगों को पता हो तो। तो पहले प्राइस मानोगे 20 और 20 से कितना हुआ? तो अपने पास 20 से हुआ 17 तो मुझे बताओ ये अब वाला प्राइस है और मुझे तो प्रारंभिक मूल्य अगर पूछा है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या 17 की वैल्यू है क्या? मुझे ये बताओ। ये अपने पास 1258 देखिए मैंने कुछ भी सोल्व नहीं किया 7.4 है इनटू अपने पास 15 अपॉन अपने पास 100 ये जो वैल्यू है ये अपने पास वैल्यू है कितने की तो आप कहोगे सर ये वैल्यू है 17 की और मुझे बताइए 17 की वैल्यू अगर है तो क्या आप लोग 20 का मान निकाल सकते हो ये बात बताओ आप कहोगे बिल्कुल इसमें तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं तो मैं कहूंगा करो 17 से 17 छिके 102 17 7 119 और 17 चौके 68 पॉइंट से अपने पास एक जीरो हट जाएगा 74 से 74 कट रहा है जीरो से जीरो कट रहा है आसानी से आंसर आ गया 30 ये अपना आंसर है बोलिए खुद समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या अब तो रेगुलर रहो चीजें समझाने का काम मेरा है अगर आप कल की क्लास में भी थे तो ये मेथड मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में कल लास्ट में बताया था या जिन बच्चों को लगता है कि हमें तो एक ही चीज आती है फ्रैक्शन 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 और फ्रैक्शन तो अपने पास प्राइस घटा दिया तो मुझे बताओ 20% से अपने पास 20 से 17 कर दिया तो जो अपने पास क्वांटिटी होगी मुझे बताइए कंजम्पशन जो होगा इसका उल्टा होगा नो चेंज में क्योंकि 1258 पहले खर्च कर रहे हो बाद में भी 1258 खर्च कर रहे हो तो मुझे बताइए क्या ये 17:20 हो जाएगा हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या यहाँ पर मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर यहाँ 7.4 केजी किलोग्राम अधिक खरीद रहा है और यहाँ पर कितने किलोग्राम अधिक कर रहा है 3 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है तो क्या अपने पास 7.4 वैल्यू क्या अपने पास 3 की है क्या और प्रारंभिक में कितना अधिक खरीद रहा था तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे 17 से यानी इतने केजी शुरुआत में खरीदा उसने बाद में कितना खरीदा ये पूछा तो 20 से गुना कर देंगे पहले वाला पूछा तो 17 से टोटल 1258 है तरीके अपने पास सेम यही है 1258 टोटल है कल की क्लास देख कर आओ अमन भाई 20 से कहाँ इंटू किया ये अपने पास 20 से इंटू किया ना भाई ये रहा ये अपने पास 17 है ये अपने पास 20 है प्राइस निकालने के लिए तो 20 से इंटू करोगे ही करोगे 1258 जो वैल्यू है वो अपने पास इतने केजी का प्राइस है 7.4 अपॉन 3 इंटू 17 का इसको सोल्व कर लेना तो अपने पास 17 से वही कट जाएगा कितनी बार ये कट जाएगा अपने पास यहाँ पर 74 टाइम पॉइंट हटाओगे एक जीरो आ जाएगा 74 से कट गया 10 बार और 3 का 10 से इंटू करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30 तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता आंसर तो अपने पास यही होगा बोलिए ठीक है क्या कल की क्लास में एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के आ गया हूं ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ताकि बच्चा प्रैक्टिस करके इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा 17 से डिवाइड क्यों किया जया मैं ये बता रहा हूं आपको मुझे बताओ एक ही तरीका बताओ अगर कोई चीज 15% डिक्रीज हो गई और अब मुझे बताओ इसका मूल्य 170 है तो पहले कितना होगा ये क्वेश्चन है जया ओनली आपके लिए पीपी मतलब आरती कल की क्लास आप देखोगे तो पता लगेगा प्रेजेंट प्राइस मेरे बाद भी उनको पढ़ा करो आरती आप थोड़ा सा ओनली जया के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन है मैं ये कहना चाह रहा हूं मुझे ये बताइए देखो आप भाई पढ़ते लिखते कुछ बच्चे कम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कल की क्लास का तो आपको याद होना ही चाहिए 15% किसी चीज को डिक्रीज करने के बाद 170 है तो पहले वाला कितना होगा जया बताओ आप तो कैसे निकालते हैं हम लोग इस चीज को हम लोग ऐसे निकालते हैं कि 15% जो वैल्यू है वो कितना 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20 तो हम लोग हमारे दिमाग में सोचते हैं कि पहले 20 था और 3 घट गया तो ये हो गया 17 अगर घट गया है तो 20 में से 3 घट गया ये वैल्यू 170 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है 17 की यहाँ पर अपॉन में 17 या ऐसे आप क्योंकि बचपन से नहीं यूट्यूब से ये देखते हुए आते हो 17 वैल्यू है 170 की तो एक का मान कितना होगा 10 और 20 का मान कितना होगा 200 ये चीजें तो आपको तुरंत समझ में आ जाती है और ये होता क्यों है वो समझा दूं तो फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो ये एक का मान निकालने के लिए 17 को क्या नीचे ही लिखते हो क्या आप
तो मैं आपको ये बोलता हूँ जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख देते हैं नीचे, और प्रारंभिक मूल्य अगर पूछा बाद वाला दिया हुआ था तो बाद वाला नीचे, और इनटू हमेशा उससे करता हूँ जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गया अपने पास 200। बोलिए समझ पाए हो क्या? तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, यहां पर भी हम लोगों ने यही किया। कल की क्लास में आपको बताया था प्रेजेंट प्राइस, एक बच्चे को रवि को पकड़ के समझाया था एक्सक्लूसिवली, उसने पैसे भी जमा करवा दिए अकेले पढ़ने के, कम से कम 1.5 2 लाख का बिल आया उसके। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं, कल रवि को पकड़ा था, याद करो। रवि को बताया था कि भाई तू घर वहां पर दुकानदार के पास गया, सामान खरीदा, उसने 9 kg कम दिया, आपने कहा 9 किलो और दे, उसने कहा कितने पैसे और दे, याद करो उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये आता है प्रेजेंट प्राइस। कल भी ये 2 3 क्वेश्चन में किया था, लेकिन अभी आरती को ये नहीं पता ये पीपी मैंने क्या लिख दिया। ये प्रेजेंट प्राइस, अभी जो मूल्य चल रहा है, वर्तमान मूल्य है ये वाला। तो ये मैंने सोल्व नहीं किया, चाहो तो आप लोग बैठकर सोल्व कर लो इसको, अगर आपको लगता है सोल्व करना चाहिए तो सोल्व कर लो, लेकिन मैंने तो यहाँ पर इस चीज को यहीं रोक दिया। और फिर ये 20% 15% कम हुआ, तो 20 से अपने पास कितना हो गया 17। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? 234 रुपए मांगे थे रवि ने, रवि से। रवि याद है क्या भाई कल की क्लास? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। आंसर करने के तरीके बहुत सारे हैं। हाँ, यूक्रेन वॉर हो गया था, बिल्कुल ठीक है। संजय भाई कुछ तो समझ में आता है क्या आपको, थोड़ा बहुत कोई, कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो गई, तो संजय इसको 100 क्यों मानते हैं, इसका इतिहास मैं पहले बता कर आया हूँ। यहाँ से 100 था और 24% बढ़ गया, ये 24% बढ़ने के कारण प्राइस 124 हो गया। ये ऐसा यहाँ पर संजय कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक बार मेरे कहने से एक चीज रट लो कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस होता है भाई, और ये कंजम्पशन होता है, और ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है। तीनों में से कोई दो चीजें देगा और तीसरा पूछेगा। इसने कहा कि खर्च केवल 15%, तो 115 हो गया। तो मुझे ये बताइए आप लोग कि यहाँ से यहाँ तक घटा कितना, तो आप लोग कहोगे सर 9 अपॉन 124, और इंटू कर देंगे आप लोग 100 से। मैं इसको सोल्व कर नहीं रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स में जाएगा, और कुछ बच्चों ने जैसा बताया कि आंसर ए, उनका देखकर मैं आंसर टिक कर देता हूं, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको दूसरा तरीका ये बताना चाह रहा हूं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर हम लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 से करना चाहें तो, याद रखना ये अपने पास a का मान 24 है, b का मान हमें नहीं पता कितना कम करें, ये बी का मान कितना कम करें ये हमें नहीं पता, इंटू 24 गुना बी बटे अपने पास 100 है, बराबर एक्सपेंडिचर चेंज आता है, और एक्सपेंडिचर आता है ऐसे करते ही, तो बराबर में 15, इसको सोल्व कर लेना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या आप लोग फ्रैक्शन से करोगे तो कभी कभार फंस जाते हो, इसमें सोचोगे 24%, इसीलिए मैं चार चार तरीके बताता हूं भाई, ताकि जो भी मेरे स्टूडेंट है उनको टाइम नहीं लगे। 24% का जो फ्रैक्शन होगा वो 6 बट्टे अपने पास यहां पर कितना होगा, 4 से 6 बट्टे 25 होगा। तो वृद्धि कर दी, तो बताओ 25 से कितना कर दिया, तो आप लोग कहोगे सर 25 से 31 कर दिया है, 31 कर दिया है प्राइस। खर्च में केवल जो इसका खर्चा है ये केवल 15% बढ़ा, तो मुझे बताइए जो एक्सपेंडिचर है वो अपने पास 100 115 मान सकते हो, इसका फ्रैक्शन 3/20 होता है, 3/20 होता है, तो ये कितना हुआ 20 से 23। फिर बिना मतलब की चीजों में कभी कभार आप लोग फंस जाते हो कि किस चीज से इंटू करें कि 20 आए, तो यहां पर कंजम्पशन जो होगा वो अपने पास 20/25 होगा, और ये जो होगा ये अपने पास होना है 23/31। फिर इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं, 4 से 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है अपने पास 5 बार, आना तो अपने पास वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका यहाँ इंटू करोगे तो अपने पास 124 आएगा, और इसका यहाँ रेशियो में अगर इंटू करोगे तो यहाँ पर 115 आएगा। लेकिन कुछ बच्चों को ओनली फ्रैक्शन याद रहता है, तो फिर आना तो अपने पास यही है। देखो इससे जल्दी नहीं आ गया है क्या? इसीलिए मैं चार चार तरीके आपको बताता हूं कि कहीं कोई तरीका लेंदी होगा, कहीं कोई तरीका लेंदी होगा, कहीं पर कोई तरीका लेंदी होगा। तो हमेशा 100 वाला भी सही नहीं होता, कभी फ्रैक्शन बेस्ड है, कभी ये a प्लस बी वाला बेस्ड है, कभी अपने पास ये है। आप तो तीनों से प्रैक्टिस करना। यहाँ पर एक ये है, क्या नाम है इसका, शिवानी नाम है क्या, पता नहीं, ऊपर गया, कि नीचे कौन सी संख्या लेनी है। कुछ बच्चों को इसमें डाउट रहता है। आज ध्यान से सुनो भाई, ये पूछे कि कितना कम हो गया, अगर ये पूछे, पहले भी एक बच्चे को डाउट था उसका तो दूर कर दिया था, दूसरे को डाउट है, अगर वो ये पूछे यहां पर कि कितना कम हो गया, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू नीचे आती है। कम पूछे तो दोनों में बड़ी वैल्यू नीचे आती है, और कभी ये पूछे कि कितना अधिक हो गया तो दोनों में छोटी वैल्यू नीचे आती है, उल्टा होता है। कम पूछे तो दोनों में से बड़ा कौन है ये तो पता कर लोगे क्या, 124, तो आंसर ये आएगा नीचे। अगर कभी ज्यादा पूछे तो ध्यान रखना नीचे छोटी संख्या आती है, ये रट लो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो आगे चलो। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या?
यहाँ पर मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास 6.66% जो है, क्या वो 1/15 होता है कि इसका फ्रैक्शन? और इसका फ्रैक्शन जो होगा, वो मुझे बताइए यहाँ पर, क्या 1 बटे अपने पास 24 और एक 25/4, तो 25 से कट गया कितनी बार? 4 बार, तो क्या 1/24 आ गया है क्या? ये अपने पास फ्रैक्शन ये हो गया। अब की बार सब लोग देख कर बताओ, क्या फ्रैक्शन बेस्ड रहेगा या अपने पास 100 मानना बेस्ड रहेगा? मैं आपको बता दूं, जो भी आप एसटी या मॉक, जिसको जो भी बोलो, स्टूडेंट टेस्ट या स्पीड टेस्ट या मॉक, जो भी आप बोलते हो, उसमें ऐसी संख्याएं ज्यादा मिलेंगी। जबकि एसएससी के प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो उसमें ऐसी संख्याएं ज्यादा मिलेंगी। दोनों में यही डिफरेंस है, मॉक में और फ्रैक्शन में। तो मैं चाहता हूं आपका एसटी में भी नंबर आए, मॉक में भी नंबर आए, और आप लोगों का एसएससी में भी, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो याद रखना, यहां पर अपने पास फ्रैक्शन सबसे बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैं बताता हूं सारे तरीके याद रखो भाई। ये 15 से कितना हो गया है? 16 हो गया, वृद्धि भी है। उपभोग में, कंजम्पशन में 24 से कितना हो गया है? अपने पास 25 हो गया है। और याद रखना, कभी भी इधर से उधर अगर कटे टोटल इंटू करते टाइम तो काट दिया करो। 5 से इंटू कर दो 3 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार, 8 से कट रहा है 3 बार, और 8 से कट रहा है 2 बार। तो ये इंटू करने पर एक्सपेंडिचर 9 आया, यहाँ पर 10 आया। तो पूछा कितना अधिक परिवर्तन होगा, तो बढ़ेगा कितना? 1। जब भी बढ़ेगा तो छोटे वाली संख्या नीचे, 9 इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर 11.11% आ गया। क्या आप देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या कि कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा तरीका लगाना चाहिए? ये बात बताओ, समझ आ रही है क्या? पूरी क्लास के समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए भैया। रवि भी आ गया है क्लास में। चलो करो क्वेश्चन करो। 24 25 में से एक यहाँ पर 24 कहां पर आ गया? 24 ये नीचे वाली संख्या पहले मानते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। ये नीचे 24, यहाँ पर पहले 15, नीचे वाली संख्या को पहले मानता है। शायद पिछली चीजें देख कर नहीं आए। बड़े तो छोटी नीचे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मुझे ये बताओ कि 35% की गिरावट हो गई। ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में चावल की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। अब आपका दिमाग तो खुला होना ही चाहिए। उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा, एक्स्ट्रा हम लोगों से पूछा है यहाँ पर। ये बात आप लोग ध्यान रखना, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी, ये लाइन आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो पहले 104 किलो खरीदा जा सकता था, मान लो 100 रुपए के हिसाब से। 104 किलो खरीद लाया आप 100 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब कि आपके पास टोटल इतने रुपए थे क्या? मुझे ये बताइए, ये बात समझ पाए हो क्या आप लोग? यहां पर मैं ये कह रहा हूं 35% की अगर गिरावट आती है तो बाद में 1 केजी का प्राइस क्या 65 रुपए ही होगा क्या? और आप लोग यहां पर कितने केजी खरीद पाओगे बाद में, ऐसा हम लोगों से पूछा है। रुपए तो आपके पास वो सेम होने चाहिए। बस इतना ही आपको सोचना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना प्रत्येक स्टूडेंट, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप सुनना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 35% का फ्रैक्शन बताओ सारे लोग। आपको चुप करवाता हूं टेक्नोलॉजी की सहायता से। 35% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 7/35% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए, क्या 7/20 होगा क्या? आप जरूर आप कहोगे सर ये तो लिखवाया ही नहीं, कहां से आया? ध्यान रखना, जब भी आपको नहीं पता हो तो 35 बट्टे हम लोग 100 लिखेंगे, और 5 से कट रहा है 7 बार, और 5 से कट रहा है 20 बार, तो यहाँ पर 7/20 आ गया। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने पास जो प्राइस था वो अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर पहले 20 था और गिरावट आ गई, घटा। तो एक बच्चा जो पूछ रहा था सर 20 कहां से है, उनको मैं समझा दूं, नीचे संख्या मानते हैं और घट गया तो ऊपर वाली संख्या घटाते हैं 13। प्राइस अगर ये है तो मुझे बताओ कंजम्पशन कितना होगा? अगर टोटल, तो खर्चा तो सेम रहेगा जब तक नहीं दिया है। टोटल एक्सपेंडिचर तो सेम रहेगा, जितने रुपए आपके पास पहले हैं उतने ही रुपए आपके पास बाद में, विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट बाय द 104 केजी, सेम वही, उतने ही रुपए का खरीदना जो यहाँ पर इतने केजी के लिए सफिशिएंट थी। तो कंजम्पशन उल्टा होता है, 13:20। यहाँ पर पहले 104 किलो खरीद रहे थे तो 104 के नीचे आप लोग लिख दोगे 13। अब ये पूछे कि अब कितने केजी खरीद पाओगे, तो इंटू कर दोगे आप लोग 20 से। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा, यहाँ पर ये पूछा कितना एक्स्ट्रा खरीद पाओगे, तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग? यहाँ पर 7 से डिफरेंस से, 13 से 8 बार, तो आंसर कितना आ गया? 56 केजी। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये रहा सी ऑप्शन। बेसिक आपका क्लियर होना ही होना चाहिए। पहले आपके पास 1 केजी का प्राइस 100 रुपए था और आप दुकान में गए 104 केजी खरीद लाए, तो टोटल रुपए क्या आपके पास 104 गुना 100 है क्या? अब अगर 65 रुपए का भाव हो गया है अब, तो कितने केजी खरीद पाओगे? 13 से कट रहा है 5 बार, 13 से कट रहा है कितनी बार? 8 बार, 5 से कट गया कितनी बार? 20 बार। तो यहां से सोल्व करने पर एक्स का मान 160 आ गया, और 160 ध्यान रखना टोटल क्वांटिटी आई है। पहले आप लोग 104 केजी था, अब 160 केजी है, तो कितना एक्स्ट्रा आपने खरीदा ये पूछा है, तो 56 केजी खरीदा। आप लोग कमेंट तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ ना बताओ क्या अच्छे से समझ पाया है क्या पूरी क्लास?
उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी भी अपने पास आता है तो 65 अपने पास 100 में से घटा दिया भाई। कोई चीज पहले प्राइस 100 था, अब 35% अगर घट गया तो पूरा दिमाग लगा दो कि नया प्राइस कितना होगा। जितना भी आपके पास दिमाग है वो पूरा का पूरा लगा दो कि 35% घट जाए तो अपने पास 65 बचेगा, क्योंकि 100 का 35% 35 होता है। मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन में स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या? मैं इस क्वेश्चन को अब छोड़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लोगे। एक्स अपने पास रियल वैल्यू है भाई, पहले कितना अब कितना खरीद सकते हैं, प्रेजेंट है। मैं इसको स्किप कर रहा हूं, आप लोग खुद करना इस चीज को। यहां पर इसका फ्रैक्शन नहीं बने तो घबराना मत। 18 गुना 3 54 और एक 55/3 लिख लेना। कहीं घबरा जाओ कि ये क्या हो गया, इसका तो फ्रैक्शन सर ने बताया नहीं। और इसको काट दो 100 से, 5 से कट जाएगा 11 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार, तो फ्रैक्शन आ गया यहाँ पर 11/60। ये आप लोग याद रखना। तो 20% का फ्रैक्शन तो वैसे ही पता है, 1/5। तो 5 से बढ़कर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 6, और यहाँ पर कम हो गया, 60 से कम होके 11 कम हो जाए तो 49 है। मैंने कहा इधर से उधर अगर कोई कटे तो काट दिया करो, बिल्कुल मत घबराया करो। 60 से कट रहा है ये 10 बार, तो 10 से ये आ गया 50 और ये आ गया 49। मुझे बताइए कम कितना होगा, तो आप कहोगे 1/50 इंटू 100। तो क्या आंसर जो आ गया है 2% डिक्रीज, क्या यही आ गया है क्या? अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए भाई। यहाँ पर लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की वो थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए थी लैंग्वेज। प्रतिदिन की आय 600 रुपए है। यदि आय में 20% की बढ़ा दे, तो आय 20% बढ़ा दे तो 720 होगी। आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आय तो 20% बढ़ गई। ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन याद रखना कि अपने पास यहाँ पर थोड़ा और अच्छी होनी चाहिए थी इसकी लैंग्वेज। रियल में ये इस प्रकार से हो रहा है कि जैसे अपने पास ये तो कर दिया 5 से 6, और काम को अगर कम कर दिया 1/8, तो यहां से 8 से कितना कर दिया है, ये कर दिया अपने पास 7। कोई कटे तो काट दिया करो। 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, तो ये कितना हुआ अपने पास 20, ये कितना हुआ 21। मैंने करवा तो दिया है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसको सुंदर लिखनी चाहिए थी, थोड़ी सी और बढ़िया लिखनी चाहिए थी। थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है ये वाला, बोलिए ठीक है क्या? हाँ, यही तो 600 तालीब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 600 क्यों दिया हुआ है, वो चीज़ मैंने वहाँ से हटा दी है। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 29। 27 ये लो देख लो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। डिक्रीज़ में बड़े वाले से, रोल नंबर बिल्कुल ठीक है, किस चीज़ के रोल नंबर हो आप? चलो करो आप। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर क्या अपने पास ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी है, ऐसी लिखी हुई होनी चाहिए पिछले वाले की भी। यहाँ पर मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास लोग आए मान लो 3, और टिकट थी वो प्रत्येक व्यक्ति की टिकट थी 5 रुपए पर मैन की टिकट है या पर पर्सन की टिकट है। ये मुझे बताइए तो टोटल रेवेन्यू वहां पर कितना होगा? 3 लोग आए और 5 रुपए के हिसाब से, तो क्या टोटल 15 रुपए वहां पर खर्च होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो आएगा उनके पास वो 15 रुपए आएगा। तो यहाँ पर 29 पैसे पर टिकट है, छोड़ दो इस लाइन को। टिकट पर 20% की छूट की घोषणा की। जो टिकट का प्राइस था 20% की छूट दी। ध्यान रखना 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 1/5। तो 5 की जगह मुझे ये बताइए कितना दे दिया उसने, तो 4 दे दिया, बोलो ठीक है क्या? इसके बाद क्या हुआ, रेवेन्यू जो दूसरा, जहां पर आगंतुक जो विजिटर्स हैं कितने लोग आए, यहां पर तो 3 लोग आए थे, टिकट का प्राइस ये था, तो विजिटर्स का हमें पता नहीं, लेकिन जब टोटल रेवेन्यू इनटू किया तो वो अपने पास 28% बढ़ गया। ये 28% बढ़ गया। 100 था, 28% बढ़ गया, तो चाहो तो इसको फ्रैक्शन में लिख लो। यहाँ पर तो इसका फ्रैक्शन होगा 7 बट्टे अपने पास 25। सर 28% का फ्रैक्शन तो बताया ही नहीं, तो थोड़ा सा स्टेप खा जाया करो और इतना दिमाग आप लोग खुद लगाया करो। 4 से कट रहा है ये कितनी बार, 7 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है, 25 बार। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो ये अपने पास 25 था और इंक्रीज होकर ये अपने पास बन गया 32। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है, 5 को कौन सी संख्या से इंटू करूं कि 25 आए, तो आप कहोगे 4 से सर। और यहाँ पर 4 को कौन सी संख्या से इंटू करूं कि 32 आए, तो आप कहोगे 8 से। तो ये इससे कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 3 अधिक है अपॉन 5। विजिटर की जो संख्या है, जो आगंतुक हैं, विजिटर्स जो हैं वो कितने बढ़े, तो आप लोग कहोगे 60% इंक्रीज हो गया। परसेंटेज में अगर पूछा हम लोगों से तो रियल वैल्यू का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चे देखकर घबरा जाए, उनको पसीना आ जाए, उसके लिए ये चीज दी हुई है। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ,
मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को 100 मानकर क्या ज़्यादा ठीक रहेगा क्या? देखते ही जैसे 1-2 बच्चों के तो समझ में आ भी गया। प्राइस जो था वो अपने पास 20% की छूट की घोषणा की मतलब 80, यहाँ से दूसरा विजिटर्स मान लो, यहाँ से यहाँ तक कंजम्पशन की जगह और टोटल जो खर्चा है वो सिर्फ 28% बढ़ा। तो टोटल खर्चा अगर 28% बढ़ा, तो मुझे ये बताइए क्या 100 से 128 हो गया है क्या? और यहाँ पर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 80 ये जो है अपने पास है 80 यहाँ से ये कितना अधिक है तो 48 अपॉन अपॉन 80 और इंटू किससे कर दोगे 100 से तो 20 से कट रहा है ये 5 बार और 20 से कट रहा है ये 4 बार 4 से कट रहा है 12 टाइम सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 60%। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चे ने क्वेश्चन खुद ने करने शुरू कर दिए होंगे। ये वाले फ्रैक्शन से भी ऐसे भी ए प्लस बी वाले से भी चारों तरीके से आप सोचना। ए प्लस बी वाले से कैसे होगा छूट दिए तो -20। दूसरा अपने पास प्लस का बी -20 गुना बी बटे 100 बराबर टोटल रिवेन्यू जो कि टोटल रिवेन्यू है 28%। इसको सोल्व करोगे तो बी का मान आएगा। धीरे धीरे नहीं जल्दी जल्दी करो भाई। एक बच्चा कह रहा है सर धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे कोई फायदा नहीं है, अब जल्दी जल्दी करो। दिलीप इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज समझने की कहाँ प्रॉब्लम आ रही है भाई? छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये तो। इतना आसान पढ़ा रहा हूँ ताकि प्रत्येक बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। राहुल पढ़ने से होगा तो भाई वो तो स्ट्रॉन्ग। मेरा भी कमजोर था पहले, फिर मैंने पढ़ा तो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आप भी यही काम करो भाई। यहाँ पर मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन जो होगा वो क्या 2/9 होगा क्या? हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पेट्रोल की जो कीमत है वो अपने पास इतनी बढ़ गई, कुल खर्चा भी इसने बढ़ा दिया। कुल खर्चा इतने रुपए बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए सब कुछ बढ़ता रहना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस जो था वो बढ़ गया तो प्राइस अपने पास पहले जो था वो अपने पास कितना था 9 था और बढ़कर बताओ कितना हो गया 11। इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ और ना बोलते रहो भाई। इसका जो कंजम्पशन है उसकी रियल वैल्यू दी हुई है। कंजम्पशन जो है पहले जो कंज्यूम कर रहा था वो कितना कंज्यूम कर रहा था तो आप कहोगे 154 लीटर और अब कितना कंज्यूम करने लग गया तो आप कहोगे सर 207 लीटर। बताओ 207 कहां से आया समझ पाए हो क्या? जो कंजम्पशन है वो यहां से यहां तक 53 लीटर बढ़ गया है तो मैंने क्या किया है 154 में 53 जोड़ दिया है तो अपने आप आ गया है 207 लीटर प्रेजेंट में। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो 11 से ये कट रहा है कितनी बार 11 से कट रहा है अपने पास 14 टाइम और यहां से जो भी कटे उसको काट दिया करो। 9 से कट रहा है 23 टाइम। तो मुझे बताइए जो खर्चा है जो अपने पास यहाँ पर खर्चा जो है एक्सपेंडिचर जो है वो क्या 14 से बढ़कर 23 हो गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये आते हैं अनिल क्वेश्चन नंबर 30 में ये आते हैं भाई। 9 और 11 क्योंकि मैंने पहले पूरी क्लास से पूछा। हाँ स्टूडेंट ये तो मैं बताऊंगा आपको। मैंने पूरी क्लास से पूछा कि 9 और 11 समझ में आया है क्या? तो जब अनिल आप छुप जाते हो पहले तो कहीं ऐसे एकदम से मोबाइल आगे कर लेते हो या मोबाइल को उल्टा कर लेते हो जब मैं पूछता हूँ फिर अचानक आपको याद आती है कि अरे ये तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। यहाँ पर दूसरा जो स्टूडेंट है उसको मैं बताता हूँ। पहले आप मंथली 154 लीटर मान लो पेट्रोल कंज्यूम कर रहे थे और फिर 53 बढ़ा दिया तो नया कंजम्पशन मुझे बताइए क्या 207 होगा? बोलिए ठीक है क्या? बाकी एक बच्चा जो है जिसको 9 और 11 समझ में नहीं आया आपको मैं बता देता हूं कि 30 नंबर क्वेश्चन में ऐसा आता है फाइल नंबर 4 का जब क्वेश्चन नंबर 30 हो। यहां पर देखिए शुरुआत से देखिए मैं यही समझाते हुए आ रहा हूं कम हो जाता है बढ़ जाता है कम हो जाता है और फिर भी मैं पूछता हूं कि भाई समझ में आया फिर आप छुप जाते हो। तो मुझे ये बताइए टोटल खर्चा कितने रुपए यहां पर बढ़ा तो आप कहोगे सर 9 रुपए यहां से यहां पर 9 रुपए बढ़ा है और इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है 1710। तो 1710 जो वैल्यू है मुझे आप लोग बताइए वो 9 की वैल्यू है। पहले वाला अगर पूछे तो इंटू कर देंगे हम लोग 14 से और बाद वाला अगर हम लोगों से पूछता है तो इंटू कर देंगे 23 से। शुरुआती प्रारंभिक वेव पूछा है तो इससे इंटू कर दिया। कैसे कटेगा क्या मुझे बताइए? इससे कट जाएगा 19 बार और यहां से इंटू जब आप लोग करोगे 0 19 गुना 4 76 7 19 और 7 26 2660 अगर किसी ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? यूनिट डिजिट से भी इसमें आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है।
एक ही टाइप के मैं आपको 35-35, 30-30 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, पूरा बेसिक से समझाकर। उसके बाद भी अगर ये चीजें आपको टफ लगे, तब मैं बताओ और आप लोग बताओ सर ऐसे कर दो। मैं ऐसा भी रिजिड नहीं हूँ कि जो मुझे आता है, अरे मूर्ख प्राणी, मूर्ख स्टूडेंट, तेरे को क्या पता। आप कहोगे वैसे ही मैं चीजें चेंज कर लूंगा, कि जैसे कि सर ऐसे पढ़ाओ हमें और ज्यादा समझ में आएगा। मैं वैसे वैसे एक एक क्वेश्चन के चार चार तरीके, फिर उसको लगाना सिखाता हूँ अगले क्वेश्चन में, सेम अगले क्वेश्चन में, सेम अगले क्वेश्चन में, सेम अगले क्वेश्चन में। लेकिन आप लोग अगर रेगुलर नहीं रहोगे, तब तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। शुरुआत से देख कर आओ, हर चीज में इतना बेसिक से, और फिर एग्जाम में कैसे करना है हर चीज में सिखाता हूँ। बताओ कर पाओगे क्या क्वेश्चन नंबर 31? इसमें 100 वाला नहीं लगेगा भाई, दोनों परसेंटेज नहीं दी हुई है इसमें। एग्जाम में हो जाएगा भूला। बताओ इस क्वेश्चन को मैंने पहला बेसिक से बताया है, दूसरा फ्रैक्शन से बताया है, और तीसरा आप लोगों को डायरेक्ट तरीका बताया। अब तीनों तरीके से आप एक बार अगर खुद कर लेते हैं, तो मुझे कहते हैं कि सर इसको छोड़ दो आप। जैसे ही कमी के बाद यानी प्रेजेंट प्राइस पूछा, तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। इसीलिए मैं बताता हूं, ताकि कुछ क्वेश्चंस आप एक लाइन में करो। 240 का अगर 25% आप निकालते हो, तो याद रखना है प्रेजेंट प्राइस आएगा कितने केजी का, 2 केजी का। ये बिल्कुल मत घबराना, ये अगर कम हो जाए तो आप ज्यादा खरीद लोगे, ये ज्यादा हो जाए तो आप कम खरीद लोगे, उससे कोई चिंता है नहीं। 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा ये अपने पास कितनी बार, 120, 60 बार। और 2 का भाग दोगे, क्यों? क्योंकि 1 केजी का प्राइस पूछा प्रेजेंट, तो क्या 30 रुपए आ गया? बताओ एक लाइन में सोल्व कर सकते हो क्या, अगर सारी चीजें आपको सीखी हुई है तो? मुझे बताइए, खुद बताइए कि स्किप कर दूं क्या मैं अब इसको? क्या इन चीजों को मैं बताइए छोड़ सकता हूं क्या, स्किप कर सकता हूं क्या, ये बताइए मुझे। ये तो सेम ही है आरती, अगर इसको नहीं छोड़ सकते तो फिर इसको कर लो। ये तो सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं, बस संख्याएं चेंज है। कितने ही कर लो चाहिए आप। ये भी सेम है, पिछला भी सेम था, उससे पिछला भी सेम था। जब 32 में आपको करवा चुका हूं, फिर आपको नहीं समझ में आया, तो फिर ये एक क्वेश्चन और स्किप कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो कोशिश करो समझाने की, समझने की। मैं फिर कोशिश करता हूँ। चीनी का दाम 20% बढ़ गया। चीनी एक परिवार ने 20 किलोग्राम कम का प्रयोग करता है, तो कुल खर्च 5%। ये लो, ये क्वेश्चन अगर आपको देखते ही समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस अगर आपने की होगी, तो आपको पता होगा सर। 100 मानो, 20% चीनी का दाम अगर 20% बढ़ गया, तो प्राइस तो गया 120, यहां से यहां तक। और जो कंजम्पशन है, आगे वाला हम लोग कंजम्पशन लिखते हैं, कितना कंज्यूम किया, और यहां से यहां तक टोटल खर्चा लिखते हैं। खर्चा 5% बढ़ा, तो ये हो गया 105। चाहो तो आप लोग इसका फ्रैक्शन बना लो, कि कंजम्पशन के लिए यहाँ पर ये 15 से कट गया 8 बार, और 15 से कट रहा है 5 बार, तो जितना कंजम्पशन कर रहा था, उसका रेशियो अपने पास 8:5 आ गया। परिवार 20 किलोग्राम चीनी कम का प्रयोग करता है, तो मुझे बताइए 20 जो वैल्यू अब की बार यहाँ पर, वो क्या 3 की वैल्यू 15 से 7 बार कटेगा ना, 15 से 7 बार। तो मुझे बताइए क्या वो एक की वैल्यू है क्या? यहाँ पर 3 का नहीं है, 7 बार कटेगा 15 से। और मुझे बताइए वास्तविक खपत, मतलब शुरुआत वाली पूछा है, तो इंटू कर दोगे 8 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो 160 केजी आ जाएगा। अब बताओ इसमें कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है? फ्रैक्शन से करो, 100 मानकर करो, कुछ भी मानकर करो, लेकिन करो तो सही। नो प्रॉब्लम। तो क्या इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे क्या, मुझे बताइए। 34 मैं अब आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कि इसको तो स्किप कर सकते हैं क्या? और क्वेश्चन नंबर 35, 35 ही क्वेश्चन है, इसको और कर लो, फिर फाइल नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। ठीक है कुणाल भाई। डाल रखिए भाई, कोई फाइल मिस नहीं है होना। 35 बता रहा हूँ हर्षल, पहले खुद करो। फाइल मिल गई, अपडेट सेक्शन में मिलेगी भाई। फाइल जो मिलेगी अपडेट सेक्शन में, देखिए आप। क्या फाइल मिली है नहीं मिली है? 4 नंबर फाइल ये है। ये बताइए मिली है या नहीं मिली है? ये देखो श्रेया, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं मिली, कुछ बच्चे कह रहे हैं मिल गई। या तो ऐसे हो सकता है कि कुछ बच्चों के घर भेजी हो, तो कुछ जो नजदीक है जयपुर के, उनको तो मिल गई हो, और कुछ बच्चे दूर हो, उनको नहीं मिली। याद रखना, घर पे नहीं आती फाइल, फाइल आएगी अपडेट सेक्शन में। आप देखो सभी को एक साथ, या तो किसी को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 को मिल गई और बाकी को मिली नहीं, आप देखो तो सही। हाँ, 5 तो मैं डलवा दूंगा, 4 तक तो है ना। देखो,
मैं समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 35। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं। ए फैमिली कंज्यूम 25 केजी राइस एंड 9 केजी वेट। बिल्कुल ठीक है। दो चीजें खाती है एक फैमिली, एक तो चावल और एक गेहूं। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। एक तो चावल खा रही है और एक अपने पास गेहूं। ये खा रही है 25 केजी, कंज्यूम 25 केजी राइस। राइस जो है वो 25 केजी है और वेट जो है वो 9 केजी है। स्पेंड 350। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% टू द प्राइस ऑफ वेट। मुझे बताइए यहां पर इसका जो प्राइस है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, ये अगर अपने पास 5 रुपए खर्च कर रहा है, नहीं, प्राइस जो चावल चावल जो है ना, गेहूं का प्राइस अगर 5 रुपीज पर केजी है, मुझे बताइए, तो क्या अपने पास इसका जो प्राइस होगा, वो सभी लोग मिलकर बताओ, क्या 1 रुपीज पर केजी होगा क्या? यहां पर ये नहीं कह रहा है, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे बिना मतलब ही कंफ्यूज होंगे। वो ये नहीं कह रहा है 20% कम है या ज्यादा है। कुछ लोग लिख लेंगे 5 से 6, कुछ लिख लेंगे 5 से 4। यहाँ पर ध्यान रखना 20%। और ये तीन टाइप की लैंग्वेज शुरुआत में मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो। 20 ही है तो यहाँ पर 5 होगा, तो यहाँ पर अपने पास 1 होगा। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, यहाँ पर टोटल चावल पर कितने रुपए खर्च किए उसने? तो आप कहोगे सर 25 रुपए खर्च किए चावल पर। चावल पर अगर 25 रुपए खर्च किए, तो मुझे बताइए यहां पर क्या टोटल 45 रुपए खर्च किए क्या? तो टोटल रुपए खर्च किए 70। ये जो टोटल है वो अपने पास 70 रुपए खर्च किए। 350 को डिवाइड कर दो आप लोग 70 से। 70 से अगर डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए अपने पास एक का जो मान आएगा वो क्या 5 आ जाएगा क्या? और ऊपर वाली तो रियल वैल्यू, अगर आपको पता हो तो, ये ऊपर वाले तो 20 केजी और 9 केजी जो है वो तो रियल वैल्यू है। मुझे बताइए क्या 1 और 5 ही अपने पास यहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं क्या, जो रेशियो में है? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पर 1 का मान 5 अगर है, तो इसका प्राइस अपने पास 5 होगा। तो इसका प्राइस मुझे बताओ, रियल प्राइस जो होगा वो क्या 25 रुपए पर केजी होगा? क्या समझ पा रहे हो क्या? मुझे ये बताओ। प्रभु को नहीं समझ में आया तो वापस मुझे समझाना ही पड़ेगा। प्रभु छोड़ो इन चीजों को, क्या रखा है गेहूं चावल में? देखो, मुझे बताइए प्रभु, ये बात तो समझ में आई क्या आपको? यहाँ पर चावल जो है वो 25 रुपए का और गेहूं जो है वो 9 रुपए की। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो? 9 केजी, रुपए की नहीं, ये 25 केजी और 9 केजी। प्रभु ये बात तो समझ पाए हैं क्या आप? ठीक है। यहाँ पर इसका जो फ्रैक्शन होता है, गेहूं का मूल्य 20% है, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास 5 और 1 होता है। तो मुझे बताइए कि ये चीज आप समझ पाए हो कि इसका प्राइस अगर 5 होगा तो उसका 20%, इसका प्राइस अपने पास 1 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक-एक चीज़ जहाँ पर क्या चीज़ समझ में नहीं आई वो मैं देखते चलता हूँ। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, जब भी कोई रेशियो दिया हुआ है ना, जैसे 2:3, तो जब रियल वैल्यू अगर उसकी लिखनी पड़ती है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2K और इसको हम लोग लिखते हैं 3K। जब भी कोई भी रियल वैल्यू लिखनी पड़े रेशियो में, तो याद कीजिए, अनुपात समानुपात में तो ये चीज़ मैं बताऊँगा, लेकिन याद कर लो। तो इसको रियल वैल्यू हम लोग लिखनी पड़े, तो इसको मुझे बताइए क्या 1K और इसको क्या हम लोग 5K लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या प्रभु? तो एक अपने पास ये प्राइस आ गया, ये 25 केजी था और एक का केजी का प्राइस अगर 1K है, तो टोटल कितना खर्चा कर दिया आपने? 25 केजी चावल खा लिए और एक का प्राइस है 1 केजी। ये प्राइस है यहाँ पर, रुपीस पर केजी के हिसाब से ये है। तो मुझे बताओ टोटल कितने रुपए खर्च कर दिया आपने? क्या 25 के टोटल खर्चा है क्या आपका? यहाँ पर मुझे बताइए 9 रुपए के हिसाब से जो आपने 5 केजी 9 केजी गेहूं खाए और 1 केजी का प्राइस है 5K। तो मुझे ये बताइए 5x मान सकते हो, 1x मान सकते हो? तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या 45K रुपए खर्च कर चुके हो क्या प्रभु? तो दोनों अगर ऐड करेंगे तो अपने पास, मुझे बताइए, ये होगा 70K टोटल खर्चा। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल खर्चा 350 है। हमारा टोटल खर्चा 25K और 45K को मैंने ऐड कर दिया तो 70K आया। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है वो 350 है। तो मुझे बताओ 70K की वैल्यू अगर 350 है, तो K का मान यहां से 5 होगा। बोलिए, इतनी बात एक एक चीज मुझे बताते रहो ताकि समझ में आती रहे। K का मान अगर 5 आ गया है, तो यहां पर जो रियल वैल्यू होगी K का मान रखने पर, मुझे बताइए चावल का प्राइस क्या 5 रुपीज पर केजी होगा क्या? और ये जो यहां पर अगर आप लोग रखोगे के का मान, यहां पर मुझे बताइए क्या 25 रुपीज पर केजी होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? कुछ एक्स मान लो भाई, के से एक बच्चे को के से प्रॉब्लम है। रेशियो में अगर कभी भी वैल्यू होती है तो 2 और 3 है, तो 20 और 30 भी हो सकता है। वो 2000 और 3000 भी हो सकता है।
वो अपने पास 2 लाख और 3 लाख भी हो सकता है, वो 4 और 6 भी हो सकता है, तो मैंने एक वेरिएबल मान लिया तो इस टाइप से। एक्स मान लो, अगर आपको के से प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक्स कर सकते हो ताकि अपने पास एक वेरिएबल हो। ये तो एक वेरिएबल होगा तो कोई कहेगा कि नहीं, यहाँ तो अपने पास 1 और 5 नहीं है सर, ये तो मेरे पास 10 और 50 है, तो मैं कहूँगा एक्स का मान 10 है। वो खुद ही आएगा, जैसे 5 और 25 था रियल तो अपने पास ये आ गया। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, चाहो तो इसको एक्स मान लो भाई। अगर एक बच्चे को केस कुछ भी मानिए लेकिन एक रेशियो में मानना पड़ेगा भाई। अब अपने पास इसने कहा कि मान लीजिए गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, पहले अपने पास 25 किलो था, ध्यान से सुनना, पहले 25 रुपए पर केजी के हिसाब से था, अब अगर 20% बढ़ गया तो 20% इसका होगा 5। तो मुझे बताइए क्या नया जो प्राइस है वो 30 रुपीज पर केजी होगा? बोलो ठीक है क्या? गेहूं खा कितना रहे हो आप? मुझे बताइए, गेहूं आप लोग खा कितना रहे हो? तो आप कहोगे सर हम लोग तो गेहूं खा रहे हैं 9 केजी। कौन से भाव से? 30 रुपए के भाव से अब खाने लग जाओगे तो मुझे बताइए इस पर खर्चा टोटल कितने के रुपए हो जाएगा? क्या 270 रुपए का खर्चा हो जाएगा क्या इस पर? जबकि रुपए आपको 350 ही खर्च करने हैं अब भी। अब भी रुपए जो है आपके पास 350 ही हैं, तो गेहूं खाने में अगर 270 रुपए खर्च कर दिया आपने, इसका 20% निकाल के बढ़ाओ भाई। मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आज की क्लास में एक बच्चे को। इसका 20% निकालो, जो 5 आएगा और वो बढ़ा लो यार। इतने दिन हो गए परसेंटेज लिखते हुए, पढ़ाते हुए, क्या किसी चीज का 20% नहीं बढ़ा सकते क्या आप? या तो आपके पास 100 इंटू कर दो 120/100 से, या इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है, 5 निकाल के ऐड कर दो। तो ये कह रहा हूं मैं, आपके पास 350 में से 270 रुपए तो गेहूं खाने में खर्च कर दिया आपने, तो आपकी जेब में रुपए बचे कितने? 80 रुपए। फिर चावल लेने गए, चावल का प्राइस नहीं बढ़ा। इसने लिखा है चावल की खपत में अपने पास ये है, चावल का मूल्य इतना है, गेहूं का मूल्य, चावल जो है वो सेम रहा, चावल का मूल्य स्थिर है, चावल नहीं बढ़ा। तो मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पर 5 रुपए के हिसाब से चावल खरीदने गए, जेब में अगर आपके पास 80 रुपए हैं, तो 5 रुपए के हिसाब से क्या आप लोग 16 केजी खरीदोगे? बोलो ठीक है क्या? तो उसने कहा कि कितने कम चावल खाने पड़ेंगे। पहले खा रहे थे आप 25 केजी, अब खा रहे हो आप लोग 16 केजी, तो बताओ कितना घटाना पड़ेगा? तो 9। और जब भी कम पूछे तो बड़ी वाली वैल्यू नीचे, दोनों में से बड़ा कितना है? 25। जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इंटू कर देंगे 100 से, तो 25 से कट गया 4 बार, क्या आंसर 36%? ऑप्शन बी आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दिलीप भाई, इसको जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो तो रिपीटेशन मोड पर लगाना, और इसको कम से कम कुंदन 40 से 50 बार देखना, अपने आप को सजा देना। दोनों तरफ एक, इधर भी एक नोटबुक, इधर भी एक नोटबुक स्क्रीन के सामने, और फिर इसको लगा डालना। मैं इतने इस टाइप से इतना बेसिक से एक एक चीज पूछने के बाद समझ में आया तो ही आगे बढ़ता हूँ। और फिर आप लोग पहले से या तो तैयार रखते हो, या फिर कॉपी करके रखते हो और उसको पेस्ट कर डालते हो रिपीट। तो इसके लिए रिपीट, और जो सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और अगला जब आप लोग रिपीट करके खुद देखोगे, अभी भी कर सकते हो, बैक करके अभी भी साथ साथ देख सकते हो, तो मैं इसी एनर्जी के साथ वापस पढ़ाते हुए आपको मिलूंगा। जब आप लोग इसको देखोगे तो 100, कोई चीज चेंज नहीं करूंगा रिकॉर्डेड में। ऐसा नहीं कि दूसरी चीजें मैं रिकॉर्ड करता हूं फिर डाल, यही रिकॉर्ड हो जाती है। आप देखना दोनों में कोई फर्क नहीं मिलेगा। तो जब नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार देखने के बाद, तो दोनों तरफ कॉपी लगाकर, ताकि आप इधर उधर ध्यान नहीं जाए, पूरा ध्यान सामने। देखिए, बैक करूं क्या एक बार? लो, एक एक चीज मैं पूछते चलता हूँ भाई, ये समझ में आई क्या, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या? फिर लास्ट में आप ये लिख देते हो। मुझे आपकी हेट मिल गई, थैंक यू भाई आपकी हेट के लिए। मैं कहा मनीष, कहा मैं रियलिटी बताता हूँ। 80/5, आपके पास 80 रुपए हैं भाई, और 5 रुपए के हिसाब से कोई चीज खरीदी। अब लगाओ पूरा दिमाग की कितने केजी खरीद के लाओगे? 270 ऐसे क्वेश्चन में आता है भाई। अभी तो हर चीज अजीब लगेगी आपको, ये 4 और 6 कहां से आया, 2 3 कहां से आया, लेकिन रिपीट करके देखोगे तो पक्का सब कुछ मिलेगा। और उसके लिए लाइन भी खींच रखी है मैंने, कि गेहूं 9 केजी 30 रुपए के भाव से, लाइन भी खींच के आया हूं देखो, ताकि कोई बच्चा बाद में लाइन के हिसाब से पढ़े उसको, तो उससे पता लगे कि कितना क्या है। 2 कलर की लाइन बना दी। 5 आता है सोनू, ऐसे क्वेश्चन में 5 आ जाता है। के का मान यहां से देखिए 5 नहीं आया क्या भाई? 70 का भाग दे दो, ये 5 नहीं आया क्या? मुझे बताओ। तो यहाँ पर एक्स का मान 5 आ गया, ये लो। अब तो चीजें ऐसे लगेंगी, अजीब तो लगेगा ही लगेगा अब तो आपको थोड़ा सा। बाद में हर चीज देखोगे तो अजीब लगता है, लेकिन साथ साथ लिखते चलोगे खुद करते हुए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं है।
मुझे ये बताइए, अपने पास यहाँ पर सेम इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं, देखिए ध्यान से समझना, थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस अपने पास बन जाते हैं। कोशिश करना आप लोग समझने की कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। किसी भी अपने पास जो अपने पास सर्किल है, वो कहेगा इसकी रेडियस को अगर हम लोग 10% बढ़ा दें या शुरुआत करते हैं स्क्वायर से। ये अपने पास कोई भी स्क्वायर है, इसकी साइड को अगर 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए इसके एरिया में क्या इफेक्ट होगा? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, साइड को अगर 10% बढ़ा दी, पहले साइड ए थी और अब 10% बढ़ा दी, तो नई जो साइड होगी, वो क्या गुना कर देंगे 110/100 से, तो क्या यही होगी क्या? और एरिया जो अपने पास होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर। तो अपने पास इसका स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर एरिया। और अब नई साइड ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 121/100 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर अपने पास कट जाएगा और ये होगा 100 और 121। रेशियो में मैंने बना लिया ताकि सीधा-सीधा आपको दिखाई दे। आंसर आ गया 21%, ये अपना आंसर है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है, अपने पास इसका जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/10। तो पहले 10 था, 10 से बढ़कर कितना हुआ? 11 और 2 बार होगा साइड एरिया में। अगर पूछा आपको तो 2 बार हम लोग करते हैं क्योंकि साइड का स्क्वायर आता है, इन दोनों को इंटू करोगे तो 100 होगा, इसको इंटू करोगे तो 121 होगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। यहाँ पर अपने पास ये जो तीसरा तरीका अपने पास यहाँ पर है, थर्ड मेथड, वो अपने पास 100 होगा। पहले 10% बढ़ाया एक साइड तो 110 हो गई। फिर वापस दूसरी साइड बढ़ाई 10%, 2 बार बढ़ता है ये, तो इसका 10% 11 होगा, याद रखना। जैसे ही 11 जोड़ोगे 121 आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एरिया में इफेक्ट 21% हो गया, यहाँ पर बात खत्म हो गई। तीसरा चौथा तरीका अपने पास है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। आप लोग कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग तब लगाते हैं जब अपने पास 2 बार चेंज होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ तो एक बार ही चेंज है सर 10%। याद रखना, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर अगर अपने पास हो तो साइड में कितनी बार चेंज होगा? साइड स्क्वायर का मतलब साइड इंटू साइड है, तो बोला तो एक बार गया है लेकिन एरिया में अपने आप 2 बार इफेक्ट डाल देगा। तो अगर बढ़ा है तो ए बी प्लस का है और बी बी प्लस का है, प्लस 10 इंटू 10/100। तो मुझे बताइए सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा 21%। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस क्वेश्चन के वापस से मैंने 4 तरीके बता दिए हैं, बोलो ठीक है क्या? पहले इनकम एक्सपेंडिचर के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैंने लिए। जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं, उनके एक एक चीज मैं आपको समझाता रहता हूं और मैं आपको बताता रहता हूं। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मुझे बताइए क्या कोई भी अपने पास सर्किल भी आ सकता है क्या? याद रखना, 2D की आकृति भी आ सकती है, 3D की भी आकृति अपने पास आ सकती है। ये जैसे अपने पास यहाँ पर इसको अगर हम लोग 10% बढ़ा दें तो हमारे पास एरिया में चेंज पूछता है। एरिया बताइए कितना परसेंट इंक्रीज होगा? तो बताओ इसके एरिया का फॉर्मूला क्या पाई आर स्क्वायर होता है क्या? तो बोला तो एक बार गया है लेकिन आर इंटू आर कितनी बार चेंज हो गया है? तो आप बोलोगे 2 बार। और जैसे ही कोई चीज 2 बार चेंज हो तो वही 4 तरीके जो मैं अभी भी बता कर आया हूं, उन मेथड से क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे। बताइए क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा क्या? हाँ और ना बताओ आप। अब देखिए 2D और 3D दोनों में आता है। ये जो क्वेश्चन आता है 2D में भी आता है, 3D में भी आता है। ये अपने पास इसमें चेंज कर सकता है। चलिए हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर 2D और 3D के कुछ फॉर्मूले मैं बताता हूँ और फिर क्वेश्चन करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं मैं एक, उसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलेंगे, उनको आप लोग देखा करो। आकर आगे की चीज मैं आपको समझाता हूँ।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ आप लोग। देखिए, ध्यान से समझना, ऐसे ही अपने पास जो क्वेश्चन बनता है, वो रेक्टेंगल के लिए बनता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट सी, लंबाई और चौड़ाई अपने पास अगर 2 बार है, इसके एरिया में अपने पास आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप लोग जब भी अपने पास ऐसा है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास 2 बार इंटू में अगर है, तो 2 बार चेंज होगा। जैसे इसके एरिया का फॉर्मूला अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी मैं क्वेश्चन करवाने शुरू कर देता हूँ आपको 1 मिनट बाद, 2-4 फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ ताकि छोटी-छोटी चीज़ों का आपको नॉलेज रहे। एरिया का फॉर्मूला जो होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कांस्टेंट को हम लोग नहीं देखते, हाफ को हम लोग नहीं देखते। अगर बेस और हाइट दोनों में चेंज अगर है, तो वही 4 तरीके आप लोग लगा दिया करो, जो हम लोग पहले लगा कर आए हैं। बोलिए ठीक है क्या? ना नोट्स में क्वेश्चन नहीं भाई, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ओनली सॉल्यूशन। तो इनके लिए अपने पास यही 4 तरीके जो मैं आपको अभी भी बताकर गया था, बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, आप लोग ये बात समझना कि हमारे पास ये बताइए पहले तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो ये है, अगर किसी भी स्क्वायर की साइड को अगर हम लोग 10% बढ़ाएँ या 20% बढ़ाएँ, इसकी साइड को अगर हम लोग 20% इंक्रीज कर दें, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए साइड को 20% बढ़ाने पर इसके एरिया में तो आपने बता ही दिया, इसके पेरीमीटर में क्या इफेक्ट होगा? वो बताइए, परिमाप कितना परसेंट चेंज होगा? हमारा क्वेश्चन ये है। 44 और 20 दो आंसर चल रहे हैं। ये बात देखिए, सीखने की कोशिश करना, यहां पर परिमाप का मतलब होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, तो साइड कितनी बार आई, सिर्फ इसको नहीं देखते, कांस्टेंट को हम लोग नहीं देखते। साइड अगर एक बार आई है तो 20% चेंज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा कि 20% अपने पास चेंज। क्योंकि एक बार अगर आप लोग एक मेंस में क्वेश्चन ऐसे आ गया था, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि सिलेंडर का अपने पास वॉल्यूम में चेंज, सिलेंडर का एक बार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ गया था कि इसके एरिया को अगर ये बढ़ा दिया जाए, इसके बेस का अगर एरिया अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए इसका जो एरिया है, इसमें अगर हम लोग चेंज कर दें 10%, तो इसके वॉल्यूम में बताइए एरिया अगर 10% बढ़ गया, तो बताओ वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा? ऐसा क्वेश्चन अपने पास पूछ लिया कि वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा, आयतन कितना चेंज होगा? ठीक है ना? जैसे यहाँ पर 21 और 10 आंसर चल रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। एक का आंसर तो 10 रूट टू 10 है। पता नहीं उसको कोई पूछने वाला अगर हो कि भाई कैसे आया, कहाँ से, तो वो बता पाए, लेकिन शायद कोई पूछने वाला होगा नहीं। ध्यान से सुनिए भाई, 10 रूट टू आंसर कैसे आया भाई आपका? ये बताओ मुझे। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी लोगों को, यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को मैं ये समझा रहा हूँ कि आप ये देखना कि वो कितनी बार आई है कोई भी चीज। जैसे 4 इंटू साइड का मतलब साइड 4 बार नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, एक बार अगर आया है तो 20% बोले तो एक बार होगा तो 20%, लेकिन एरिया का इफेक्ट अगर पूछे तो यहाँ पर साइड कितनी बार आया है इंटू में, साइड इंटू अपने पास साइड है तो 2 बार अपने पास आया, तो 2 बार आया तो फिर यहाँ पर आंसर होगा 44%। बताइए बात समझ पाए हो क्या आप? तो मैं आपको प्रत्येक बच्चे को ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ फॉर्मूले आप लोग याद रखना, जैसे 3D के फॉर्मूले याद रखना, जैसे क्यूब है, जैसे घन है, वैसे तो मैं आपको ये चीजें पढ़ाकर आ गया हूं एडवांस मैथ्स पहले, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं। तो याद रखना इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कम से कम जो चीजें बार बार आती हैं 3-4 फॉर्मूले, कम से कम वो तो याद कर ही कर लो आप, ताकि मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत बाद में आए नहीं। जो चीजें बार बार आ रही हैं उसको तो आप लोग याद कर लीजिए कि क्यूब अगर कभी भी है तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो अपने पास होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं कि साइड 6 बार आ गई, यहाँ पर ध्यान रखना साइड स्क्वायर का मतलब साइड में चेंज है, याद रखना। और इसका वॉल्यूम अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। तो अब की बार चेंज कितनी बार होगा? 3 बार। और जब 3 बार चेंज हो तो क्या करना है, आप लोग सारे के सारे वही तरीके जो पहले से हैं, फ्रैक्शन से कर लेना, या आप लोग a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा देना, जो है उसके साथ आंसर आगे लगा देना, वो मैं बता दूंगा। वो भी मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, आकाश क्वेश्चन आने दो, घबराओ मत, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर अपने पास क्यूब के बाद क्यूबॉइड है। अगर घनाभ अपने पास है तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी घनाभ में ऐसी आप लोगों को पता होगी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग हो, तो याद रखना यहाँ टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो वॉल्यूम का ही क्वेश्चन बनता है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो वॉल्यूम का ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर उस चीज का क्वेश्चन नहीं बनता। एक अपने पास है सिलेंडर या बेलन, सिलेंडर या बेलन, जो भी आकृति अपने पास है, इस चीज को आप लोग याद रखना।
आयशा, और बच्चों की तरफ भी लेग है क्या भाई? आज क्लास प्रॉपर नहीं चल रही है क्या, एक बार बताना, फिर मैं देखता हूँ मेरी तरफ है या सभी की तरफ, आपकी तरफ ही आयशा ओनली। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है आयशा, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं कोई भी टेक्निकल हेल्प कर नहीं पाऊंगा आपकी। आपकी तरफ ये लेग है, मेरी तरफ होता तो मैं बहुत टेक्निकल हूँ। ये आर है और ये अपने पास कितना है, एच है, बोलिए ठीक है क्या? मैंने खूब सारे कनेक्शन ले रखे हैं, वो उधर पड़े तीन, एक साथ तीन ले रखे हैं कि एक में अगर कभी नेट नहीं आया तो दूसरा, दूसरे में नहीं आया तो तीसरा, तीसरे में नहीं आया तो वापस पहला, तीन ही है। ठीक है? इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए क्या होगा। तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, पैसे की कोई कमी है ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं ओनली नेटवर्क पर। देखिए, अपने पास एक होता है स्फेयर। तो बताओ, जब भी अपने पास ये क्वेश्चन आए तो रेडियस में कितनी बार चेंज होगा, तो आप कहोगे सर रेडियस में चेंज होगा दो बार। रेडियस में यहां पर चेंज हो रहा है दो बार, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए ध्यान से। रेडियस में यहां पर चेंज होगा दो बार और ऊंचाई में कितनी बार चेंज होगा, एक बार। ये चीज आप लोग अच्छे से देख लो, इसका वॉल्यूम और एक इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखना। इसका टोटल सरफेस एरिया भी ध्यान रखना, जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब। कम से कम ये फॉर्मूले तो याद रखो। बाकी कोई नया क्वेश्चन बना और बना तो उसी टाइम में फॉर्मूले लिखवा दूंगा, लेकिन कम से कम ये तो याद रखो ताकि क्वेश्चन बार बार अगर आए तो उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद कर पाओ। यहाँ पर ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया में दो बार चेंज है आर में, और अगर वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम आर का क्यूब हुआ है। तो यहाँ पर, हाँ ये स्फेयर है, गोला है, बॉल क्या करती है। तो यहाँ पर आर में कितनी बार चेंज हुआ है, तीन बार चेंज हुआ है वॉल्यूम का अगर पूछे तो। बाकी आप लोग जितने क्वेश्चंस मैं करवाते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग चीजें समझते जाओगे। हाँ, जितनी बार 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस में दो बार चेंज, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चंस पर चले? एलईडी मुझे दे दो, ले जाओ भाई, आप ले जाओ। हम तो क्या ही करेंगे इसका, एलईडी का। ले जाओ, कब आ रहे हो बताओ, ले जाओ। बाकी ये ध्यान रखना, एक अपने पास स्मार्ट बोर्ड है, ये ध्यान रखना टीवी है नहीं। इस पर लिखने के लिए देखो एक साइड में, इधर देखो, इधर इस साइड पेन भी दिखाई देगा लिखने के लिए। तो ये अपने पास स्मार्ट बोर्ड है जिसको हम लोग फ्लैट पैनल बोलते हैं, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, वो है ये। पेन तो फ्री आया था इसके साथ, फ्री मिल जाएगा आपको। टीवी चल जाएगा इसमें आराम से। लेकिन टीवी देखना है तो इतने पैसे खर्च क्यों करते हो भाई आप लोग? देखिए, आयत की लंबाई को अगर 60%, वही सेम क्वेश्चन जो अभी भी हम लोग करके आए हैं, 60% का फ्रैक्शन कितना होगा बताओ, 3/5। तो ये बताइए रोल नंबर, लेंथ को अगर आप लोग बढ़ा रहे हो, 5 से 8 कर रहे हो, और एरिया में अगर नो चेंज है, तो बताओ चौड़ाई को क्या आप लोग सभी लोग 8 से 5 कर दोगे, बोलो ठीक है क्या? जब भी नो चेंज कहे एरिया में तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, और ये यहां से यहां तक कम कितना किया, 3/8 गुना 100, तो 3/8 का मतलब क्या 37.5% है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या तो क्वेश्चन आप लोग ऐसे करोगे, या क्वेश्चन आप लोग इस टाइप से करोगे, a+b+a×b/100, एरिया में अगर चेंज है तो, और क्षेत्रफल में नो चेंज है, मतलब बराबर में दिया हुआ है 0। एक तो अपने पास 60 है, इंक्रीज किया, ये अपने पास दूसरे को कितना घटाएं हम लोग, 60 × b/100, तो बराबर में नो चेंज आना चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए, 0। इस चीज को सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहां से। तीसरा तरीका है, ध्यान रखना, 100 मान लो, वहां पर प्राइस और कंजम्पशन था, यहाँ पर यहां से यहां तक तो लेंथ में चेंज मान लो, यहां से यहां तक उसकी चौड़ाई में चेंज मान लो, और यहां से यहां तक एरिया में चेंज मान लो। ये आप लोग रट लो एक बार। इससे कभी कभार क्वेश्चन बहुत फास्ट होता है, तरीके तीनों लगाना। ये 160 हो गया, चौड़ाई को कितना कम करें कि यहां से यहां पर अपने पास एरिया में नो चेंज, मतलब पहले 100 है तो अब भी 100, तो कम बताओ कितना करोगे, तो आप करोगे 60/160 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। तरीका तो 20 से कट रहा है 3 बार, और 20 से कट रहा है 8 बार, आंसर तो वही आना है 37.5%। या आप लोग एक चौथा तरीका वो है ही, लंबाई को पहले एक्स मान लो, चौड़ाई को आप लोग वाई मान लो, उससे क्वेश्चन आप लोग करते चलो, एरिया एक्स वाई, बाद में भी एरिया एक्स वाई, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या चारों मेथड प्रत्येक बच्चे को आते हैं क्या, ये बताइए आप लोग। तो अब आपको मैं कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट में पकड़ता हूं, जीरो क्यों, नो चेंज में जीरो।
आपकी हाइट परिवर्तित नहीं हुई, तो बताओ कितनी बढ़ी? तो आप कहोगे सर 0 बढ़ी। ठीक है ना? चेंज नहीं होता तो 0 चेंज, 0 लिख देते हैं जब भी चेंज नहीं होता। अगला क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? 4 तरीके मैं बता चुका हूँ, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बताइए खुद सोल्व कर लोगे क्या? चीजें स्किप तो अब करनी पड़ेंगी। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, फाइल नंबर 5 है भाई ये। फोर्थ मेथड में एक्स और वाई मानते हैं भाई हम लोग, लंबाई और चौड़ाई को। त्रिभुज की ऊंचाई में वो बेसिक तरीका है, त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि और आधार में कितना परसेंट चेंज। ये चीज आप लोग ध्यान रखो, 2 बार जब चेंज हो ना 100 मानने वाले तरीके में, ये चीज रट लो एक बार बैठकर। यहां से यहां तक अपने पास त्रिभुज की ऊंचाई बढ़ा दी, एक चीज यहां बढ़ा दी, अपने पास ऊंचाई चलो ये बढ़ा दी। दो चीजें होती है बेस इंटू हाइट, तो यहां से यहां तक बेस में चेंज होगा और ओवरऑल चेंज यहां से यहां तक एरिया में चेंज होगा। एरिया केवल 10% बढ़े, तो 10% बढ़े 100 से तो 110 हो गया, तो आधार में कितना चेंज करना पड़ेगा? कम कितना करे? 10 बट्टे 120 और गुना किससे कर दोगे आप? 100 से। तो 100/12 का मतलब मुझे बताइए कि 8.33% आ गया है क्या? या याद करो उस तरीके को जिसमें अपने पास फ्रैक्शन था। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5, तो 5 से बढ़कर कितना हो गया? अपने पास 6 हो गया। बेस को कितना घटाएं हम लोग? बेस को कितना घटाएं कि अपने पास एरिया केवल 10% बढ़े? तो एरिया अगर 10% आपको बढ़ाना है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। चाहो तो 100 और 110 लिख सकते हो, चाहो तो 10 से 11 लिख सकते हो, आंसर सभी तरीके से सेम आना है। तो 5 को किससे इंटू करें कि 10 आए? तो आप कहोगे 2 से। और 6 को किससे इंटू करें कि 11 आए? तो आप कहोगे 11/6 से। यहाँ से रेशियो जो बन गया वो बन गया 6 उधर जाएगा तो 12:11। तो बेस को बताओ कितना कम करें? तो आप कहोगे 1 अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना आएगा? 12 और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। मुझे बताओ सब लोग मिलकर क्या इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? ये बात बताओ। अगर आप लोग चाहते हैं ए प्लस बी वाले से सारे मेथड से क्वेश्चन आपको आना चाहिए भाई, दिमाग आपका खुलना चाहिए हर तरीके से। अर्थमेटिक में ही ये तरीके अलग अलग लग सकते हैं, एडवांस मैथ्स में तो फिर वो चीजें फिक्स हैं कि ये चीजें आपको फॉर्मूले याद होंगे तो कर पाओगे। जैसे आपको लंबाई गुना चौड़ाई दे दी, लंबाई 10 है और चौड़ाई 3 है, एरिया बताओ। अब एडवांस मैथ्स में एरिया का फॉर्मूला अगर पता है आपको कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो कर पाओगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें आप लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा सकते हो अगर आपका दिमाग पूरी तरीके से काम कर रहा है तो यहाँ पर अपने पास 20% बढ़ा। दूसरे को कितना कम करना चाहिए? बेस को 20 गुना b/100। नो चेंज हो तो बराबर में 0 लिख देते हैं, चेंज है 10% तो बराबर में 10 लिख देते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब भी यार मैं इतने क्वेश्चन करवाता हूँ, इतने सिस्टमेटिक से पढ़ाता हूँ आपको कि पहले भी वही क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, 35-35 क्वेश्चन एक एक टाइप के करवा देता हूँ। फिर भी अगर आपका दिमाग अर्थमेटिक में नहीं चल रहा है तो फिर मैं क्या करूं बताओ आपके लिए? मौन वर्त। ठीक है भाई, करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी भाई। बिना मेहनत अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आधी सैलरी आजकल फैकल्टी के अकाउंट में आनी शुरू होती है। मोदी गवर्नमेंट की ये स्कीम आपको पता होगी। लंबाई ये है, चौड़ाई कम कर दी 1/6। तो क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे बढ़िया जो चीज है आप ध्यान रखना, तो आधी सैलरी तो आपकी आएगी मैथ्स वाले के, आधी सैलरी आएगी इंग्लिश वाले के, जो भी फैकल्टी है उनके अकाउंट में। तो जिंदगी भर रीजनिंग और जीके वाले तो फिर आपसे मांगते ही रहेंगे। आप काम भी कर रहे हो और लोग आपसे पैसे भी मांग रहे हैं, इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत बहुत जरूरी है भाई। मेहनत नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, याद रखना। इसका फ्रैक्शन 1/6। क्या ऐसे क्वेश्चन खुद कर पाओगे क्या आप लोग? 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6। और यहाँ पर 6 से घटाकर कितना कर दिया? 5। यहाँ तो चेंज हुआ ही नहीं भाई, सेम ही है। 5 से 5, 6 से 6 कट गया, 1:1, देयर इज नो चेंज। डी ऑप्शन, बोलो ठीक है क्या? बताओ, इतने आसान क्वेश्चन शुरुआत में मैं करवा रहा हूँ कि चीजें आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओ। अब इसका फ्रैक्शन याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, करो। दोनों ही करने पड़ेंगे अमन। पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर चीजें आनी शुरू होती हैं तो स्मार्ट वर्क कर सकते हो। शुरुआत में स्मार्ट वर्क नहीं होगा भाई, शुरुआत में तो चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। तो मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 5/8। इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा अपने पास? 1/13। तो मुझे ये बताइए, लंबाई जो थी वो 62 62.5% बढ़ा दी। तो मुझे ये बताओ लंबाई जो थी वो 8 से कितनी कर दी? क्या 13 कर दी क्या?
और चौड़ाई घटा दी, आपने पास 13 से कितनी कर दी, 12 कर दी। अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन क्या कर पाओगे? क्या इसमें तो काटने की भी जरूरत नहीं है आपको। 13 से 13 कट गया, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, तो बढ़ी कितनी, 2 से अपने पास 3, तो यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ, 1 बटे 2, और 1/2 का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, 50% इंक्रीज, ये अपना आंसर है। फ्रैक्शन ऐसी संख्याएं हो तो ये मानकर कर लो, इंटीजर में हो जो एसएससी में आता है, इंटीजर में काफी आता है तो 100 मान के कर लेना। मैं तो दोनों तरीके से आपको करवा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन मुझे बताइए, आंसर बताओ आप लोग। थोड़ा सा चेंज किया है, परिमाप इसने अपने पास कहा है। फ्रैक्शन तो 2-3 बार लिख लो, विकास खुद ही याद हो जाएंगे। नहीं याद हो, कोई जरूरी नहीं याद हो, 100 लगा लिया करो नीचे जब याद नहीं हो। जैसे आप लोग यहाँ पर ये याद नहीं है तो 13×7=91, 100, 100/13/100, ये लो, इतना सही तो है। कब दो लेंगे, दो तो एक तो कभी नहीं लेंगे भाई, इंक्रीज हुआ तो दो, और दो ही लेंगे, एक कभी नहीं लेंगे सूरज। ये देखिए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसका पेरीमीटर जो है वो 37.5% बढ़ गया, तो इसका फ्रैक्शन क्या 3/8 होता है क्या? याद रखना, कभी भी परिमाप अगर इतना बढ़ा है तो इसका मतलब साइड भी इतनी बड़ी है। परिमाप में जो चेंज होगा, पेरीमीटर में जो चेंज होगा, वही साइड में चेंज होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो अपने पास साइड जो है वो 8 से बढ़कर कितनी होगी, 11 होगी। परिमाप अगर ये बढ़ा है तो साइड भी यही बड़ी है, 8 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो बताओ एरिया कितना आएगा? सूरज मेरे दोस्त, एक बात लिखो, एक लाइन लिखो कॉपी के ऊपर वाले पेज पर, और 200 पेज की कॉपी है तो ऊपर वो लिखते चलो। जब भी अगर ये पूछे 64 से 121 कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज नाम आए तो दोनों में से छोटे वाला नीचे लिखो भाई। इतनी छोटी सी चीज में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, कॉपी के ऊपरी पेज पर ये लिखो, यहां पर 200 पेज पर 200 बार लिखो। जब भी इंक्रीज हो तो छोटी संख्या नीचे आएगी दोनों में से, उल्टा होता है। और जब भी डिक्रीज हो तो दोनों में से बड़ी संख्या नीचे आएगी। सूरज इतनी सी बात, क्या आपका छोटा सा दिमाग याद कर लेगा क्या मेरे भाई? क्योंकि ये 4 बार तो मैं बोल चुका हूं, ये एक ही बात कम से कम 4 बार तो मैं समझा चुका हूं। यहां पर जब भी इंक्रीज पूछे तो दोनों में से छोटी संख्या नीचे, दो दो ही संख्या होंगी, उन दोनों में से छोटी बता दोगे क्या आप सूरज? मुझे बताओ, यहां से यहां तक पहले तो डिफरेंस निकालो, 21 और 36, अपने पास क्या 57 होगा क्या? अब इन दोनों में इंक्रीज पूछा तो सूरज आप पूरा दिमाग लगा दो, दोनों में से छोटी कौन है मुझे ये बताओ। बाकी लोग मत बताना भाई, सूरज को मौका दो एक बार। सूरज मुझे बताओ, पूरा दिमाग लगाओ भाई। तो यहां पर क्या अपने पास 64 छोटी है क्या? बिल्कुल सही है, तो 64 नीचे, ये याद कर लो, और इसको कम से कम 20-25 बार लिख लो मेरे दोस्त एक बार। यहां पर क्या करोगे आप, इस चीज को यहां पर लिख लो कि जब भी इंक्रीज पूछे तो दोनों में से छोटी संख्या, उन दोनों में से ये दोनों, इधर उधर नहीं देखना है, नहीं तो 64 से छोटी तो आपको 8 भी दिखाई देगी, कभी आपको यहां पर 2 भी दिखाई देगा, लेकिन वो जो पता कर रहे हैं उन दोनों में से छोटी भाई। और जब भी अपने पास डिक्रीज पूछे तो जिनमें आप देख रहे हो उन दोनों में बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, बोलो ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। यहां पर मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर कि क्या आप लोग यहां से कितनी बार कट रहा है, 25 बार, और यहां से कितनी बार कट रहा है, 16 बार। तो एक तो आपके पास ये तरीका है, मैं एक एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कभी कभार ये तरीका लगता है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि जब भी अपने पास यहां पर जब आप लोग पहुंचो तो 7 को इंटू करोगे आप लोग किससे, 5 से, तो लास्ट डिजिट 5 आनी है। 8 गुना 1 जीरो, जीरो में एक जोड़ते हैं, क्या यही करते हैं क्या? यहाँ पर जब भी ऐसा हो तो 7 को 2 से इंटू और ऊपर वाली जोड़ते हैं, तो अपने पास ऊपर संख्या 15/2 आएगी। तो नीचे तो 16 है ही, इसमें इंटू करने पर लास्ट डिजिट 5 आ रही है, कि इंटू किया तो जीरो आएगा, एक जोड़ने पर लास्ट डिजिट 5 नहीं आई, इंटू किया जीरो, एक जोड़ने पर एक आ रहा है, इंटू किया अपने पास 9 गुना 6 54, एक जोड़ने पर 5 आ रहा है, इंटू किया 24 और एक 25, तो या तो अपने पास बी आंसर है या अपने पास डी आंसर है। इतनी बात मुझे बताओ, क्या सबसे पहले आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बात बताना मुझे, दोनों कट गया। अब मुझे बताओ यहां से आगे सोचेंगे तो क्या 16 गुना 3 48 है क्या? ध्यान से सुनना, 16 गुना 3 48 है, तो 3 से ज्यादा बार भाग जाएगा, और जब 25 का 3 से गुना करोगे तो 75 से बड़ा नंबर आना है, तो ये नहीं हो सकता, ये अपना आंसर होगा। क्या थोड़ा सा लास्ट में दिमाग लगा सकते हैं क्या हम लोग? तो ये सेम क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, क्या अपने पास सेम टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग अभी भी करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 4 क्वेश्चन, 7 नंबर, 8 नंबर, शंकु की ऊंचाई, चलो 3D के आ गए हैं, मैं करवा दूंगा कल की क्लास में। आज तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या? मनीष क्या चीज रिपीट करूं भाई मैं, बताइए। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 57 अपॉन अपने पास 100 इंटू अपने पास 60 अपॉन 64 है।
तो 4 से कट जाएगा अपने पास 16 बार मेरे भाई, और 4 से कट जाएगा 25 बार। या तो पूरा सोल्व कर लो, या नीचे तो 16 बिल्कुल ठीक है, ऊपर यूनिट डिजिट कितनी आनी है 5। तो हम चेक करते हैं कि यूनिट डिजिट 5 किससे आएगा। 8 और 11 कैसे लिखा है, 8 और 11 समझा देता हूं। जब भी परिमाप में चेंज हो, जब भी परिमाप अगर कभी भी बढ़ रहा है, तो याद रखना पेरीमीटर जितना अगर बढ़ा है तो साइड भी 37% ही बढ़ेगी। दोनों बात एक ही है। परिमाप अगर बढ़ा तो साइड भी बढ़ी। तो इसका फ्रैक्शन 3/8 आपको पता होगा। तो 8 से बढ़कर कितना हो जाएगा 11। और एरिया में साइड 2 बार आएगी। एरिया में साइड स्क्वायर होता है, तो मुझे बताओ या तो इसी का स्क्वायर कर लो यहां पर, या मैं 2 बार लिख देता हूं, बस बात एक ही है। या तो स्क्वायर कर लो, क्योंकि साइड 8 से 11 हो गई, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो पहले एरिया 64, और अब 11 का स्क्वायर एरिया 121। तो ये बताइए बढ़ा कितना, तो आप कहोगे सर 57 अपॉन 64, और इंटू कर देंगे हम 100 से। ये 4 से कट गया अपने पास 25 बार, और 4 से कट गया 16 बार। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, मुझे बताइए कि इसको सोल्व कर सकते हो क्या आप लोग। 18 गुना अपने पास 7, 126, 126 यानी 1260, कि इसको सोल्व करने पर 1261/18 आएगा। बोलो ठीक है क्या। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं, पूरा तो सोल्व कर ही सकते हो। 16 गुना 6 96, एक ऐड करोगे तो 961 आएगा। लेकिन इसका फायदा क्या है, जब 16 से इंटू करके एक जोड़ना है। 18 गुना 0 18, एक अपने पास आ गया, 18 7 126। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी, क्या मुझे बताओ 7 गुना 5 ऊपर 5 आएगी क्या, 35 का 5 ऊपर बड़ा सा नंबर आएगा अपॉन 16। तो यहां से 5 इसमें नहीं आ रही, या तो पूरा सोल्व करके देख लो, या पूरा सोल्व करते हो तब तो इसी को सोल्व कर लो। 25 7 175, और अपने पास 25 गुना 5 125, और 17 142/16, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। या मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आप लोग जैसे इतनी चीजें अगर सीख गए हो, तो फिर लास्ट में एग्जाम में भी चीजें अप्लाई करना भी सीखो। हमें पता है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर स्पीड बढ़ाने पर हम लोग काम करते हैं। तो कभी कभार ये तरीका लग जाता है कि यूनिट डिजिट अगर 5 है, तो इसको इंटू करने पर तो यूनिट डिजिट 0 + 1 1 आएगी। इसको इंटू करने पर 0 + 1 1 आएगी। 9 गुना 6 54, 54 में 1 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट यहाँ भी 5 आएगी। 6 गुना 4 24 में 1 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट यहाँ भी 5 आएगी। 2 आंसर। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन पर काम करते हैं। क्या 57 में 16 का भाग दोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। इसमें अगर डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आना है, और जब 3 पॉइंट समथिंग का 25 से भाग दोगे तो 25 गुना 3 75, तो वैल्यू 75 से बड़ी आएगी, जो कि बी ऑप्शन है। बोलो ठीक है क्या? ठीक है? तो ये थी आज की हमारी क्लास। कोई भी बच्चा अगर आप जाना चाहता है तो जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मैं आपको बहुत सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक एग्जाम में कैसे करना है, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, मैं फाइल अपलोड करवा दूंगा। ये मैं कोशिश करता हूँ सभी लोगों से बात करने की। लेकिन आज तो टाइम हो चुका है भाई, अपने पास थोड़ा-सा ज़्यादा। चलिए रोहित से बात करते हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग रोहित, कैसे हो भाई? सर मैं अच्छा हूँ, आप ठीक है सर? मैं एकदम बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं रोहित? सर मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए रोहित। सर मुझे ये पता करना था कि सर मैंने प्री दिया था, आपकी फ्री क्लासेस देखी थी अनअकैडमी पर, यूट्यूब पर। ठीक है। तो सर मेरा 140 प्लस है प्री में। बिल्कुल अच्छा स्कोर है यार आपका। अब की बारी मेंस में और आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, आपका अगर 140 स्कोर है तो। तो सर मैं ये पता करना चाह रहा था कि सर मेंस के लिए मेरे लिए यही बैच काफी रहेगा सर, या कहीं और भी लेने हैं मुझे? यार इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आना। टफ के चक्कर में आपकी स्पीड गिर जाएगी। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी जैसे देखो होता क्या है, आप जैसे मान लो तैयारी कर रहे हैं इस साल, अभी जी। तैयारी कर रहे हैं। जी सर। इसके बाद मान लो आपका मेंस में नहीं हुआ, जी। ठीक है ना? तो अगली बार जब भी आप लोग तैयारी करते हो तो उसके लिए 1 साल रहता है, और करना आपको एसएससी है। फिर यस अगले साल वापस मेंस में नहीं हुआ, फिर तीसरी साल अब बच्चा क्या करे? अब वो वही वो क्वेश्चन करके तो बोर हो जाए। तो उनके लिए तो बहुत टफ क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन ले लो, ये बुक खरीद लो। लेकिन अगर अभी मेंस से पहले 2-3 महीने हैं, तो मैं जी आपको सर। लिख कर दे सकता हूँ, इससे बाहर जो मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ओके यहाँ सर। पर याद रखना, इन्हीं क्वेश्चंस को आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लो। जी आपकी सर। स्पीड भी बढ़ी रहेगी। आप प्रीवियस ईयर्स कोई भी पेपर उठाकर देखिए, सारे पेपर आपको लगेंगे यार चीजें तो ऐसी आती हैं। जी सर। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू तो सर। यही करो, नहीं जी तो सर। बाद में आपका कॉल आएगा कि सर हम लोग टफ के चक्कर में फंस गए, मेरी स्पीड गिर गई और मेरा इस बार होना चाहिए था और नहीं हुआ। यस थैंक यू, सर, थैंक बाय यू बाय, सर। टेक केयर, थैंक गुड यू सर, नाइट, टेक शुभ केयर रात्रि, सर। कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू।